ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। नाउ जो थंबनेल और जो टाइटल पढ़कर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसकी पूरी इन डेप्थ बताऊंगा। ये 1 CR का पोर्टफोलियो आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। पर इस वीडियो का पहले मैं आपको थीम बता देता हूँ कि थीम क्या है। आपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं, या फिर आई वुड से कि वानाबी ट्रेडर्स देखे हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स या रील की फॉर्म में मिल जाएंगे, जो अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को या फिर लेट्स से अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को कुछ इस तरह से डेमोस्ट्रेट करते हैं। कोई लैम्बो ले रहा है, कोई कैश दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि जो ट्रेडिंग है इसमें कैश का क्या काम। हम कोई हवाला के हिसाब से बिजनेस तो करते नहीं, हवाला सिस्टम के हिसाब से, राइट। प्योर वाइट मनी होता है, मोस्ट प्रॉब्ली डिजिटल होता है, राइट। कोई नंबर 2 का काम तो है नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सब दिखाकर क्या ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या उनका इंटेंशन है, अनटिल और अनलेस उनका इंटेंशन ये हो कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखाकर, रॉन्ग होप सेट करके जो नए नए ट्रेडर्स हैं उन्हें अपने यहाँ पर या अपने अंडर में उनके अकाउंट्स खुलवाना और उनकी ब्रोकरेज से ये कैश बनाना। सो मोस्टली 99.9% ट्रेडर्स का जो इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा है वो यही है। सो इससे बच कर रहें। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 1 CR का पोर्टफोलियो है ये मैंने कैसे बिल्ड किया है, और आप लोग भी अगर सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर या इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और सीरियसली हो अगर आप मनी मार्केट से कमाना चाहते हो, तो टेबल पर कैश रख कर नहीं, आपको सिस्टम में पैसा डालना पड़ेगा। और सिस्टम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये स्नैपशॉट की जगह क्या बोलते हैं, इसका लॉगिन करके प्रॉपर इन्फो बता देता हूँ। सो विल गो टू दी काइड वेबसाइट, ज़ीरोधा दान। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनके साथ मैं अकाउंट होल्ड करता हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं ज़ीरोधा शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ज़ीरोधा में ही यहाँ पर आपको इसका लॉगिन बता दूंगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसका पहले लॉगिन कर लेते हैं। इसका OTP डालेंगे तो 138450 ये मिल गया। हमेशा की तरह यहाँ पर डिस्क्लोज़र आ गया, 9 में से 10 ट्रेडर लूज़ करते हैं, दिस एंड दैट। 28% तो नेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उनकी, लेकिन ठीक है। वो सब होने के बाद हम जल्दी से चलेंगे कंसोल में, और आज आप इस पोर्टफोलियो को देखोगे जो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने शायद 50 लाख के आसपास से आपके साथ स्टार्ट किया था। इस सिंगल अकाउंट में स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखोगे तो 7% के आसपास, 7 लाख के आसपास है। जो टोटल अकाउंट है, मतलब जितने टोटल ज़ीरोधा के साथ अकाउंट है, जिसमें मेरा क्या बोलते हैं, आप बोलो इंट्राडे हो, या फिर लेट्स से स्विंग हो, या लेट्स से क्या बोलते हैं पोजिशनल ट्रेड सेटअप्स हो, या मोस्ट प्रॉब्ली जो इवेंट ट्रेडिंग होती है वो हो, मोस्ट प्रॉब्ली इन सारे अकाउंट्स में मैं करता हूँ। और इन टोटल वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू देखें तो वो आज की तारीख में खड़ी हुई है 1,03,000 रुपये के आसपास हो। 1 करोड़ मैंने इस पोर्टफोलियो को बना दिया है। चैनल के साथ बने रहें। इस पोर्टफोलियो को अपन 1 करोड़ से अभी 10 करोड़ भी लेकर जाएंगे। और अब बात करते हैं कि लाइक मेरा तो बन गया, लाइक यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन अब आप अगर सीरियस हो तो आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल कैसे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि रिगार्डलेस द केस ये प्रॉफिट देख के आपको कुछ होगा नहीं। और जनरली मैं प्रॉफिट्स शोकेस करना या दिखाना वैसे भी पसंद करता नहीं हूँ, या फिर लेट से ये इसलिए भी क्योंकि इससे कुछ होना जाना नहीं है ना। मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट इन केस की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को भी क्या इन जैसे ट्रेडर्स के साथ compete ही करना है कहीं ना कहीं, राइट। तो होगा क्या कि जब एक आदमी चुनने पर आएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर ज्ञान की बातें या फिर लेट से एक सच्ची बात अगर करें तो बहुत कम लोग हैं सुनने वाले, लेकिन इनको सुनने वाले बहुत हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक मोटिवेशनल के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको, एंड प्लस एक जो अथेंटिकेशन होता है कि सिर्फ हवाबाजी नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली पैसा लगाकर सही जगह पैसा बनाया जा सकता है। ये ट्रेड सेटअप्स हम लेते किस तरह से हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं काम करता हूँ वेव थ्योरी के हिसाब से। नाउ इमेजिन करो ऐसी दुनिया जहाँ पर आपको मार्केट को ट्रेड करने के लिए किसी और फैक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत ना हो। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि आपको बस क्या बोलते हैं चार्ट्स को देखना है और अपने बाइंग और सेलिंग के डिसीज़न लेना है। अब उसमें बाई करना है कि सेल करना है, 100% की अगर बात करें तो प्रॉपर जो 100% जजमेंट होगा या प्रॉपर एनालिसिस आपका सिर्फ एंड सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आना चाहिए। आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है ना। वो जब अपन काम करेंगे और उसको जब अपन वेव थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन जानते हैं कि मार्केट काम करता है एक मोटिव की फॉर्मेशन में, एक करेक्शन की फॉर्मेशन में, और उसके बाद नेक्स्ट मोटिव यहाँ पे निकलता है। नाउ हमने इसको ढूंढना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोटिव है,
कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर बनेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे मेरे केस में 25 टोटल्स हैं, टोटल मोटिव एंड करेक्शन के मिला के। ना यहाँ पे उनमें से कुछ पैटर्न्स बनेंगे, और उन पैटर्न्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस इन बाई और सेल को, अगर जैसे बाई साइड का मोटिव है तो बाई साइड ले सकते हैं, सेल साइड का मोटिव है तो सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। सो इतना सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको इंट्राडे ट्रेड्स बताऊं कि इंट्राडे ट्रेड्स हम किस तरह से करते हैं, तो हमारा काम सिंपल सा है, हमने एक मोटिव को ढूंढना है, हमने एक करेक्शन को ढूंढना है, और करेक्शन के बाद ये वाला ट्रेड करना है। जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन फिर वही बात कि यहाँ पर हमने फिर एक नए मोटिव को ढूंढना है, एक नए मोटिव को यहाँ पर ढूंढना है, उसके बाद उसका करेक्शन ढूंढना है, और उस करेक्शन की कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट मोटिव को ट्रेड करना है। अब ये ट्रेड करोगे कि ये ट्रेड करोगे वो डिपेंड करता है ट्रेडर्स की एबिलिटी पे एंड पैटर्न्स की स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन पे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको इंट्राडे किस तरह से डीकोड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो अपने चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको मिलेगा कि किस तरह से वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। बट फिर भी एक रेफरेंस के हिसाब से मैं बता देता हूँ। लेट्स से मार्केट यहाँ कहीं पर है ना, जब मार्केट यहाँ कहीं पर है तो हमारा मार्केट का एनालिसिस प्योर चार्ट के बेसिस पे, मतलब कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट को देखो और आपको पता करना है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। देखो मार्केट करने को तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, या फिर ये भी कर सकता है, बट सिर्फ वेव थ्योरी में ऐसी बात है, या फिर लेट्स से वेव एनालिसिस आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो सब ठीक है, लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ किस पैटर्न्स की है? तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हमारे हिसाब से जब इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को एज अ मोटिव एंड द कंसोलिडेशन देखते हैं तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ से गिरने की है, गिरने के बाद कंप्लीशन की है, कंप्लीशन के बाद यहाँ से रिवर्सल आने की है। सो लेट्स से हम ये 22 सेटअप्स प्लान करते हैं, सेल को छोड़ दीजिए, सेल तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है, 22 प्लान करते हैं। सो 22 यहाँ पर प्लान करते हैं और 22 के लिए हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच करना है कि ये स्ट्रक्चर कब टूटेगा। जब ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ट्रेंड आपका जो है वो टूट चुका है, तो चुपचाप अपन यहाँ पे अपना फिब लगा देंगे। अपन जब फिब लगा देंगे तो अपने को लेवल्स मिल जाएंगे। जब वो लेवल्स मिल गए तो अगेन ध्यान रखो, कई ट्रेडर्स को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट्स कहाँ रखना है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर टारगेट जैसे एग्जांपल के लिए कई ट्रेडर्स तो इसी टारगेट में बहुत खुश हो जाएंगे, अरे 1:5 ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 1:2। आई वुड से कि जो 10 में से 8 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं ना, उनका ट्रेड सेटअप्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन वो जो टॉप 1% ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको अपना सिस्टम पे ट्रस्ट है और उनको यहाँ पे ऐसे पैसा बनाने तो हर कोई आया है, लेकिन वो अपने सिस्टम के थ्रू पैसा बनाने आए हैं, तो वो अपने एनालिसिस करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर तुमने 1:2 की ट्रेड ले ली और प्रॉफिट ले लिया, तो ये ट्रेड काटने के बाद तुम क्या करने वाले हो? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि या तो डन फॉर द डे होगा, या फिर कल आकर, या फिर लेट से दोबारा फिर से आपने दूसरी ट्रेड ढूंढनी है। अब दूसरी ट्रेड आप क्यों ढूंढोगे? ऑब्वियसली इसका भी आंसर होगा प्रॉफिट के लिए ढूंढेंगे, भाई प्रॉफिट ही तो करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम दूसरी ट्रेड, अगली ट्रेड करने ही वाले हो ये ट्रेड काट के, तो तुम सोच कर देखो, पहली चीज़, क्या तुम्हें ऐसा पता है क्या, तुम्हारे एनालिसिस के ऐसे हिसाब से ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो चीज़ है यही ट्रेड में अगर मैं बना रहा हूँ तो बड़ा प्रॉफिट कर लूँ? क्या ये हो सकता है? 1:6 1:7 मिल सकता है? अगर ये मैं कर लूँ तो मुझे अगली ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है? अगर यहाँ से, तो पहली चीज़ तो अपना एनालिसिस अपन करेंगे, और मैं एनालिसिस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि ये जो चीज़ है, जब यहाँ तो बहुत दूर की बात है, मेरे हिसाब से अगर ये जो स्ट्रक्चर आप मुझे लगभग यहाँ कहीं भी दिखाओगे तो मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एज ए मोटिव। हम इस पैटर्न को मोटिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस मोटिव को एज ए करेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस मोटिव को कंप्लीट होने के बाद ये ईजिली अपन ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर इस WXYZ की कंप्लीशन है। ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो उसका वेट करो, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आई थिंक वो मास्टर क्लास मेरे पास है, मैं बताता हूँ, रुको। तो यहाँ पर जब ये इस तरीके से आएगा तो इसका स्नैपशॉट भी आप देख ही लो मेरे हिसाब से। आई थिंक निफ्टी कौन सा तारीख था उस दिन, अगर अपन तारीख की बात करें तो 4 जुलाई था, या 4 जुलाई की अगर अपन वहाँ पे स्ट्रक्चर निफ्टी का देखें तो ये स्ट्रक्चर है ना। ये प्रीमियम ग्रुप का आप स्नैपशॉट देख रहे हो, जहाँ पे मैं डेली मार्केट को एनालाइज करता हूँ
और अपने ट्रेडर्स को मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट का प्राइस ध्यान दो यहाँ भी नहीं जहाँ मैंने काटा है, मार्केट का प्राइस शायद इससे भी 1-2 कैंडल पीछे है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली 25,400 के आसपास चल रहा है, और ये ट्रेंड के ब्रेक के बाद ये नीचे और ये ऊपर देखिए आपको, हम ये वाला जो बाई साइड है इसको टैकल करने की बात कर रहे हैं इस केस में। सो ये सिनारियोज और ये स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। अब जब ये एनालाइज कर लिया तो ये ट्रेड सेटअप्स बन गया। अब चुपचाप अपने ट्रेड्स लेंगे। इसको ऑप्शंस में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसकी भी स्ट्रैटेजी है, बट एक रेफरेंस के वाइज मैं पहले आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री फिल हो जाएगी। ये नंबर कहाँ पे आएगा, बहुत ईजी है। अगर आपको फिब ठीक से यूज़ करना आती है, मतलब वो नहीं गोल्डन रेशियो प्लेटिनम रेशियो, वो तो बहुत अगर पैसा आपको गंवाना है या खोना है या दान करना है तो वो यूज़ करो। इससे तो अच्छा आप खुद ही कहीं जाकर पार्टी कर लो। बाकी ये जो नंबर है वो कहाँ से आ रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे अपना ये लगा सकते हो, 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि लास्ट इन्वर्जन है। यहाँ होता तो शायद आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा आता, बट इस केस में ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हो। सो ये रिस्क रिवॉर्ड और ये ट्रेड सेटअप्स को आप ईजिली प्लान कर सकते हो अगर आप मार्केट को यहाँ कहीं पर भी आइडेंटिफाई करोगे तो। ये स्ट्रक्चर और इस तरह की ट्रेड्स इस अकाउंट में एग्जीक्यूट करके इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट्स लेकर आए हैं इसमें इसी तरह की ट्रेड्स यहाँ पर टैकल की गई। अगर इंट्राडे ट्रेड्स की बात करें, स्विंग्स की बात करें, स्विंग से पोजिशनल वो कौन कौन सी ट्रेड्स हम लेते हैं, आई थिंक वो स्विंग पोजिशनल में आपको बैंक निफ्टी का एक स्ट्रक्चर याद होगा। यहाँ पर ये जो बॉटम बना है ना बैंक निफ्टी का पूरा बॉटम, ये इसमें हमारा काम वही होता है कि बैंक निफ्टी का ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाली ट्रेड्स ढूंढने का। तो जैसे कि सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको मैं बैंक निफ्टी का पहले वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा देता हूँ। सो बैंक निफ्टी की जो स्ट्रक्चर था मोस्ट प्रोबेबली 11 मार्च के आसपास तो ट्रिगर हुआ था, पर इस स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लगभग यहाँ कहीं से। सो यहाँ कहीं से ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 50,000 49,000 के आसपास। मैं फिर से बता दूँ, ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेड्स करने के लिए थोड़ा सा आपको एडवांस नॉलेज लगेगा। अगर वो नॉलेज चाहिए तो अगेन मैंने अपने क्या बोलते हैं वेबसाइट पर आओगे तो एक मास्टर क्लास ऑलरेडी बना रखी कि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर किस तरह से इन डेप्थ रीड कर सकते हैं, मैंने किस तरह से बहुत अच्छे पैटर्न्स रिकग्नाइज़ किए हैं, ये इस फ्री मास्टर क्लास में मैंने डिस्कस किया है। यहाँ वेबसाइट पर आकर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्टर करके आप मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। विद इन 24 आवर्स आपको फीडबैक हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर इन डेप्थ आपको ये देखना है तो। बैक टू द क्यूरी या फिर बैक टू द एक्सप्लेनेशन। देखो यही अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना आना चाहिए या फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको रीड करना आना चाहिए। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, फॉर इस वीडियो की ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन या जो इंटरनल बेसिस पे आपकी वेव्स बताऊंगा या पैटर्न बताऊंगा वो यहाँ से बता देता हूँ। तो वेव थ्योरी या स्ट्रक्चर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है, उसके बाद ABC करेक्शन होता है। सो अगेन ये अगर प्रिंट हो गया है और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मार्केट यहाँ कहीं पे खड़ा है, तो हम ये ट्रेड यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। सो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये वेव थ्योरी में वेल डिफाइंड पैटर्न है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। मेरे पास कुछ फ्री PDF भी हैं, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। आई थिंक आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा उसके लिए। नाउ यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर अगर इसको देखें तो 1 2 मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इंटरनल बेसिस पे 3, उसके बाद यहाँ पर इंटरनल बेसिस पे 4, फिर मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनल बेसिस पे यहाँ पे 5। सो ये 1 2 3 4 5 आपका मोटिव वेव हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जेनेरिक ABC करेक्शन है। सो ABC करेक्शन या फिर लेट्स से 1 2 3 4 5 और ये 3 वेव की करेक्शन। तो ये टोटल 8 वेव का एक इंटरनल साइकिल होता है। ना जब ये स्ट्रक्चर होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने ये ढूंढना होता है या फिर इंटरनल बेसिस पे मिनिमम ये ढूंढ सकते हैं। अब हम करंटली यहाँ पर खड़े, तो जैसे कि यहाँ पर ये जो पीस है मैंने आपको बताया है कि ये जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है, ये देखो लास्ट सेल है। अगर एक हर किसी से मैं यहाँ पे ट्रेड पूछूँ कि कौन सी ट्रेड कर सकते हो, आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स बोलेंगे कि ये ट्रेड कर सकते हैं, बाकी करने वाले ये भी कर सकते हैं। तो उसी केस में यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो इसे यहाँ पे बाई कर लें या फिर इसको कंप्लीट होने दें, और जैसे ये कंप्लीट होगा कोई रिवर्सल साइन देगा। रिगार्डलेस द केस अगर ये कितना भी नीचे गिरे, इसमें सेल अवॉइड करना है और आपने बाई सेटअप्स ढूंढना है। सो ये एक एनालिसिस या ये एक प्रजम्पशन हो सकता है, और दैट टू ऑन दी प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। जितनी भी एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, आपकी लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी कि सिर्फ आपको वो स्क्रिप्ट यहाँ पर एनालाइज करना है और उसके बेसिस पर आप ये सारी की सारी मूवमेंट या सारी की सारी एंटिसिपेशन देख सकते हो। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर लेट्स से अगर हम अपन 22 प्लान कर भी रहे हैं तो उन 22 में क्या हो सकता है, 22 में अपन यहाँ पर आ सकते हैं और 22 के प्लान कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ कहीं अगर बाय ढूंढ रहे हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेट्स से
मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमने यहाँ पे कंजर्वेटिव बाइस ढूंढना है तो कंजर्वेटिव इसके ऊपर मिलेगा जब इसके ऊपर ब्रेक करेगा, और अगर प्राइस या करेक्शन के बेसिस पे ढूंढना है तो यहाँ कहीं पर एक गैप भी यहाँ पर दिख रहा है, मे भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट अगर ज़्यादा इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो यहाँ कहीं पर बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो विल वेट एंड वॉच फॉर द सिनारियोज। ना मार्केट ने देखो ये नीचे की तरफ तोड़ दिया, जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे तोड़ दिया है तो अगेन सेल तो हम कर नहीं रहे, तो हमने बाई सेटअप्स ढूंढना है। अब बाई सेटअप्स हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल के आसपास ढूंढ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न ढूंढा तो या बना तो उसके बेसिस पे यहाँ पर वो पैटर्न स्ट्रक्चर ढूंढा जा सकता है। ना इस केस में यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी जो बाइस होगा वो यहाँ कहीं पर लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ कोई रेफरेंस पॉइंट तो अपने पास है नहीं, राइट, एक रेफरेंस पॉइंट वो उस तरह से होता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें अगर लेट्स से मैक्सिमम अगर स्टॉप लॉस गया भी तो वो मैक्सिमम आप इतना स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर और अंडरस्टैंडिंग आपकी है और आप ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले करने की सोच रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली इस पे अपन क्या कर सकते हैं कि इन्वर्जन फिब लगा सकते हैं, और जब ये फिब लगा देंगे तो यहाँ कहीं पर ये नंबर आ जाएगा। तो क्योंकि अपन कौन सा वहाँ पर अपन कौन सा स्ट्रक्चर प्ले कर रहे थे लास्ट वाला, यहाँ पे अपन कौन सा स्ट्रक्चर प्ले कर रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं इसके आसपास एक ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, और ये एक रेफरेंस के हिसाब से स्टॉप लॉस एंड द पोटेंशियल टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं ना। ये अग्रेसिव ट्रेड सेटअप से एक वो अलग बात है। कंजर्वेटिव अगर ट्रेड देखना है तो कुछ नहीं करना है, ये ट्रेंड बना दिया, ये ट्रेंड बनाने के बाद लगभग यहाँ कहीं पर उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा तो वो एक ब्रेक आउट वाली जो ट्रेड है वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका भी रिस्क रिवॉर्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हालांकि इस केस में रिवॉर्ड जो है वो कम रहेगा, बट रिगार्डलेस द केस। सो मैं जो ट्रेड सेटअप्स की आपको बात कर रहा हूँ कि ट्रेड सेटअप्स एक्चुअली प्लान कैसे करते हैं और उन्हें होल्ड कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो ऐसे प्लान करते हैं। और ऐसे प्लान करने के बाद अपने पोटेंशियल पहली चीज़ तो ये देखो मत, या तो तुम ये देखो और ये तुम देखो, अगर तुम इसमें खुश हो तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे प्लान करनी। तो अगर वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर क्लियर होता है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की कुछ इस तरीके से हो जाती है। और जब मार्केट की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है कि लेट्स हमने 22 देखने हैं 47-48,000 के आसपास, उसका प्रॉफिट बुकिंग हमने करना है 51,000 के आसपास, सो 48,000 के आसपास हमारा बाई रहेगा और 51,000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, तो यहाँ कहीं पर ये लगभग 3,000 पॉइंट की रैली रहेगी। तो ये जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है या फिर बड़ी कैपिटल आपने मार्केट में बनानी है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं या फिर इस तरीके से ट्रेड सेटअप्स प्लान करनी होती हैं। सो रिगार्डलेस द केस या फिर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ही आपको अपने स्टॉक मार्केट के करियर को आगे बढ़ा सकता है। और ये सिंपल इतना है कि देखो आपके पास चॉइस है, या तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेंगे, बहुत सारी न्यूज़ सुनेंगे और बहुत सारी नॉइज़ यहाँ पर आप उसके बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर आप प्योरली टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट स्ट्रक्चर या चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करो या एनालाइज करो। चॉइस आपकी है, आपके पास कि किस हिसाब से वहाँ पर आपने प्लान करना। लेकिन एक बार जब प्लान कर लोगे आप राइट वे को चूज़ करना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी कैपिटल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, आप लूप होल में फंस जाओगे। होगा क्या कि हर एक नई मेथड आई आपने ट्राई करनी है, हर एक नई मेथड आई ट्राई, पिछले आप अगर लेट्स से आपको 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो पिछले 3 साल का आप अपना खुद का डाटा देखो ना क्या होता है। आप मोस्ट प्रॉब्ली या तो ओवर ट्रेडिंग से अपने पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, प्रॉफिट जो हो रहा है उसे वापस कर देते हैं मार्केट को, या फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है तो दोबारा फिर अपनी कैपिटल रिफिल करते हैं, फिर वहाँ पर उसको लॉस में तब्दील चेंज करके फिर से आप कैपिटल अपनी फिल कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आप इसने अनप्रॉफिटेबिलिटी के साइकिल में फंस चुके हो, जबकि इसका एक सटीक सोर्स या फिर एक सटीक यहाँ से बाहर निकलने का तरीका क्या है, सिंपल है, मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट में जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी ट्रेड सेट को एग्जीक्यूट करो। उसमें उतना ही रिस्क लगाओ जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या करना, लूज़ करना। और हर एक ट्रेड सेटअप्स को इस तरीके से प्लान करो कि इस ट्रेड के बदले आपका करियर बन या बिगड़ सकता है। जैसे एक बॉलीवुड का एग्जांपल दिखाता हूँ, एक किसी अगर एक्टर को बड़ा हीरो बनना है, बड़ा एक्टर बनना है बॉलीवुड में या फिर लेट्स से एक फिल्म इंडस्ट्री में, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हर एक फिल्म में एक्ट नहीं कर सकता है।
आपके पास अपने करियर में चूज़ करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 50 से लेके 100 फिल्में होंगी। अब यही आपको लेट्स से बॉलीवुड में या तो टॉप पर ले जाएंगी, या यही आपको लेट्स से अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो एक मीडियोकर या फिर एवरेज एक्टर बनोगे ना। ये 50 से 100 ट्रेड्स होंगी उसकी जो उसके करियर को डिफाइन करेगी। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, 50 से 100 ट्रेड तो एक ही दिन में कर दे रहा है। तो वो करियर डिफाइनिंग ट्रेड्स कहाँ पर हैं, वो ट्रेड्स कहाँ पर है जहाँ पर आप एक्चुअली बिल्ड करते हो, वो ट्रेड्स कहाँ पर हैं जहाँ पर आप जिसके लिए मार्केट में आए थे कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, उसके लिए तो ट्रेड करना पड़ेगा ना। आपने क्या करा, जॉब वाली जो मैंटालिटी थी कि जितना एफर्ट मैं डालूंगा, जितना स्क्रीन के सामने रहूँगा, जितना ट्रेड करूँगा उतना, मतलब जितना जॉब में आप इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा, वो भी बहुत कम। तो वही आप यहाँ कर रहे हो। मार्केट में उल्टा है। मार्केट में इतना सिंपल है कि देखो ये आपने ट्रेड करना है और प्लान करना है, जबकि एक आम आदमी क्या कर रहा है, यहाँ ट्रेड प्लान कर रहा है, यहाँ सब कुछ गवा दे रहा है, और जब ये आ रहा है तो ट्रेड करने के पैसे नहीं है। और अगर ट्रेड ले भी ली गलती से यहाँ पर तो अगेन हमें तो मालूम है लेकिन यहाँ निकलेगा, लेकिन हम डर के मारे निकल गए। जस्ट इन केस अगर ये गिर जाता तो हम क्या करते, राइट भाई, गिर जाता तो बाहर निकल जाते, एग्जिट कर देते ट्रेड। प्रॉफिट इतना भी प्रॉफिट लेके करो क्या, क्योंकि ये प्रॉफिट आपका तो है नहीं ना, आपका प्रॉफिट है ये। अगर मार्केट ने किया तो बिग प्रॉफिट, अगर मार्केट ने ये नहीं किया तो मुझे ये 1000-2000 में इंटरेस्ट नहीं है। वो 1000-2000 आप मार्केट खुद ही रखो, मुझे अगली ट्रेड देना जो मेरे हिसाब से चलेगी, और वहाँ पे मैं अपनी चवन्नी भी नहीं छोड़ने वाला। ये माइंडसेट के साथ हमने काम करना है, और ये माइंडसेट के साथ हमने मार्केट में बने रहना है। एंड इवेंचुअली ये माइंडसेट पिछले 10-12 साल से मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं ट्रेडिंग एम्पायर यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। तो वही एक सिनारियोज या वही एक अंडरस्टैंडिंग लेके मैंने आपको ये एक मास्टर क्लास भी बिल्ड करी है। अगर आप और इंटरेस्टेड हैं कि चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर या फिर लेट्स से टॉप 1% आपकी कैसे हेल्प कर सकता है आपके ड्रीम्स या फिर लेट्स से आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ या फिर लेट्स से जहाँ पर आप उसको अचीव करना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचाने में, तो ये मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।